विवेक एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज भी बहुत अच्छा सेशन देखने को मिला और दोनों तरफ की अच्छी एक मूवमेंट हमें देखने को मिली और मैंने बहुत अच्छे ट्रेड भी लिए और बहुत अच्छा प्रॉफिट भी आज के दिन में इंट्राडे के अंदर मैंने बनाया। वो साथ साथ में मैं बताऊंगा कि क्या क्या ट्रेड लिए थे और कितना मुझे प्रॉफिट रहा। अगर आज कि मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप की ही पहले परफॉर्मेंस की बात कर लेता हूं, बाकी चीजें बाद में डिस्कस करता हूं। आज मैंने एशियन पेंट के अंदर कॉल बाय करके ट्रेड किया और वो तब किया जब निफ्टी भी तकरीबन 100 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रही थी और ये स्टॉक नेगेटिव साइड था। पिछले 4 दिन के अंदर इसमें बहुत बड़ी गिरावट दिखी थी, तो मैंने इसको ट्रेड किया। केवल 2920 की कॉल मैंने 36 रुपए में बाय की, 36 रुपए 20 पैसे में। और शाम के वक्त लास्ट के 1 घंटे के अंदर मैंने अपने ग्रुप में लिखा था कि मुझे इसके अंदर एक जबरदस्त बाउंस महसूस हो रहा है, आता हुआ दिख रहा है। आप देखिए लास्ट के 1 घंटे में स्टॉक ने तकरीबन 3900 के ऊपर भी ट्रेडिंग की, 3918 के आसपास भी ट्रेडिंग की। जो मैंने 36 रुपए की कॉल बाय की थी एक टाइम, उसकी वैल्यू 101 रुपए भी मैंने देखी है। तो मैंने तो खैर अभी एग्जिट नहीं लिया, देखता हूं कल की, क्योंकि अब तो 100 पॉइंट ऊपर की भी कॉल इसी रेट में बिक रही है जितने में मैंने खरीदी थी। तो यह तय है कि नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन अब मुझे प्रॉफिट कितना लेना है ये मैं कल डिसाइड करूंगा। तो इसका प्रॉफिट आज तक के हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन 18,000 के आसपास का था। आईसीआईसीआई बैंक मैंने शॉर्ट करके बहुत अच्छे पैसे बनाए, कॉल बाय किया और फ्यूचर सेल किया, तकरीबन 10,000 का प्रॉफिट रहा। एस्कॉर्ट्स को लॉन्ग करके ट्रेड किया, 17.5 पॉइंट्स मिले, 550 का लॉट साइज है, 9,680 का प्रॉफिट रहा। एक्सिस बैंक को मैंने लॉन्ग करके ट्रेड लिया, 18 पॉइंट्स मिले, 1200 का लॉट साइज है, 21,600 का प्रॉफिट। बजाज ऑटो लॉन्ग करके ट्रेड लिया, 34 पॉइंट मिले, 250 का लॉट साइज है, 8500 का प्रॉफिट। टाटा स्टील 31 पॉइंट्स मिले इंट्राडे के अंदर, 850 का लॉट साइज है, 26,477 का प्रॉफिट रहा। और एक ट्रेड मेरा निफ्टी का जरूर मेरे अगेंस्ट है, मैंने पुट बाय करके उसके अंदर ट्रेड किया था, क्योंकि ज्यादातर स्टॉक्स मेरे लॉन्ग साइड पर थे और मुझे अपनी पोजीशंस को एक तरीके से सारे, अगर एक ही साइड पे मैं ट्रेड रखूंगा तो मार्केट गिरावट आएगी, तो सब में गिरावट आएगी। तो मैंने एक निफ्टी का ट्रेड रिवर्स साइड पर रखा, उसके अंदर जरूर मेरा तकरीबन 27 से 28 पॉइंट्स का नुकसान आ रहा है। आप समझते होंगे जो ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं कि इस तरीके से अगर अगर मैंने 10 पोजीशन लॉन्ग साइड पर है तो 2 से 3 पोजीशन शॉर्ट साइड पर भी रखता हूं। तो ये एक मेरा ट्रेडिंग का क्राइटेरिया है। किसी ने अगर मेरी इस परफॉर्मेंस को इस तरीके के मेरे को एनालाइज करना है, मेरे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है, तो 1 हफ्ते के लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद टोटली आपकी चॉइस होगी, आपको अच्छे रिजल्ट्स लगे, सेटिस्फाइड हो तो कंटिन्यू कीजिएगा, अदरवाइज खुद एग्जिट कर लीजिए। तो मेरे साथ जुड़ने का तरीका है, मेरी ईमेल आईडी नीचे है, आप उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब आते हैं अपनी वीडियो पर। देखिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम में मेरी 325 पर एक शॉर्ट पोजीशन थी और आज मार्केट जैसे ही स्टॉक ने ओपनिंग दिखाई मैंने 321 पर एग्जिट किया। फ्यूचर्स में मुझे केवल 4 रुपए मिले। अब आप एक चीज देखिए, क्योंकि मेरे पास कॉल भी बाय थी, कॉल का प्रीमियम जो 8 साढ़े 8 की रुपए की मैंने कॉल बाय कर रखी थी, उसका प्रीमियम केवल 3 रुपए बचा था। तो नेट में मुझे नुकसान हो रहा था अगर मैं उसी टाइम काट देता। तो मैंने 3 रुपए का और रिस्क लिया, ज्यादा से ज्यादा क्या, कॉल जो बाय की थी वो 0 हो जाएगी। 8 वाली चीज अगर 4 का प्रॉफिट मान लूं तो 4 रुपए का नुकसान रहता। तो मैंने ये रिस्क लिया 3 रुपए का और मैंने कहा चलिए इसको भी छोड़ते हैं और रहने देते हैं पड़ी हुई। और शाम तक देखिए उस कॉल का एक टाइम प्राइस तो 12 रुपए हो गया था, यानी 8 रुपए में नेट प्रॉफिट में था, लेकिन ट्रेड को मैंने एग्जिट नहीं लिया। 2700 का लॉट होने की वजह से आप देखिए मुझे 20,000 का प्रॉफिट आ रहा था, मैंने एग्जिट नहीं किया। मैं इस ट्रेंड लाइन के पास जाके फ्यूचर्स को फिर सेल करूंगा और कॉल तो मेरे पास ऑलरेडी है ही, तो यहां पर एक सेल फिर से बनाऊंगा अगर कल के दिन में 3-4 रुपए ऊपर खुलता है। तो क्योंकि ये ट्रेंड लाइन
क्रॉस होती मुझे मुश्किल लग रही है। अगर हो भी गई तो कॉल का प्रॉफिट बुक कर लूंगा, प्रॉफिट में तो मैं हूं। अब बात करता हूं कि आप क्या करना चाहते हैं। देखिए बेरिश क्रॉसओवर है, ये केवल पोजीशनल गेम है कि शॉर्ट्स बनने शुरू हो गए थे, क्लोजिंग एक्सपायरी आ रही है तो हम इसे तेज कर देते हैं। मेरे हिसाब से ये 315 के नीचे आपको स्टॉक मिलना चाहिए और मिल भी जाएगा। आप वेट कीजिए अगर इसको आप लॉन्ग जाना चाहते हैं। आईटीसी आईटीसी ने आज एक नीचे से एक बाउंस दिखाया है और मैंने ये कहा था कि जिसने 230 पर खरीदना वो भी खरीद सकता है, जिसने वेट करना है 220 का वो भी कर सकता है। 220 पर भी ये स्टॉक आपको मिल सकता है और मेरा प्राइस तो बाइंग के बहुत नीचे का है। मैंने एक मन बना रखा है कि मुझे कहां बाय करना है, वो मैं अभी आपको डिस्क्लोज नहीं करूंगा, आप मेरे पे हंसेंगे। तो इसीलिए मेरा प्राइस तो बाइंग का बहुत दूर है। जिसको 230 पे बाय कर लिया वो भी होल्ड कर सकता है, गिरावट में 220 पर मिलता है तो भी बाय कीजिए। और अभी कोई ऐसा इसमें वो नहीं आएगा कि एकदम से ये भाग जाएगा, तो डिप पर बाइंग करने की स्ट्रेटजी रखिए। हिंडाल्को, देखिए हिंडाल्को को हमने नीचे बाय किया था और मैंने ये पोजीशन अपनी होल्ड रखी हुई है और मेरा ये मानना है कि हो सकता है अगले 2-3 दिन में आपको फिर से 500 दिख जाएं। तो अगर एक बार स्टॉक ने 495 क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दी, उस केस में 500 और 520 तक की जर्नी हो सकती है। देखिए इतनी बड़े शॉर्ट्स क्रिएट हुए हैं तो कुछ तो भरपाई होगी, तो भरपाई मैं 50% मान के चलता हूं कि 500 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो जिसकी बाइंग पोजीशन बनी हुई है, एक बार अगर स्टॉक आपका 495 पर अटकता है और क्रॉस नहीं हो पाता, तो जिसने नीचे से जैसे मैंने लिए रखी है, तो एक बार कोशिश करूंगा कि यहां पर एग्जिट हो जाऊं प्रॉफिट लेके और फिर गिरावट का वेट करूं। तो आपको भी एडवाइस होगी, जहां तो आप 470-72 के आसपास बाय कर सकते हैं, जहां 495 के ऊपर क्लोजिंग मिले तो बाय कीजिए जिसने नया ट्रेड लेना है। डॉक्टर रेड्डी, देखिए डॉक्टर रेड्डी का हमारे पास ट्रेड है 4600 की पुट के साथ हमने फ्यूचर्स बाय किया हुआ है और नवंबर एक्सपायरी का बाय किया हुआ है और पिछले 3-4 दिन से इसी जो स्पोर्ट है उसी को ये होल्ड कर रहा है, वो है 4630 के आसपास की। और देखिए उसके ऊपर 4 दिन से लगातार क्लोजिंग मिल रही है। एक बार ये स्टॉक 4745 क्रॉस करेगा तो ही इसमें जान आएगी, उसके बाद एक तेज शार्प रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो हम इस पोजीशन को होल्ड रखेंगे। जिसकी पोजीशंस ऊपर से 4950 से लॉन्ग बनी हुई है उनसे मैं ये कहता हूं एक्सपायरी से हम 2 दिन दूर हैं, केवल अपना पुट का प्रॉफिट बुक कीजिए और अगले महीने में जब आप शिफ्ट करेंगे तो नीचे की पुट बाय कीजिएगा। मैं आपको फिर कह दूं, सेम प्राइस की पुट बाय मत कीजिएगा, पुट नीचे की बाय करिए जहां पर स्टॉक ट्रेड हो रहा है और अपनी फ्यूचर्स की पोजीशन को भी रोल ओवर कर लीजिएगा। एक बार स्टॉक 4750 क्रॉस होगा तो आपको 4800 और 4900 बहुत तेजी से देखने को मिलेगा। मैंने भी इसके अंदर पोजीशन नीचे ली है। सिप्ला, देखिए सिप्ला ने आज एक बाउंस दिखाया, इंट्राडे में फिर से 914 के आसपास गया और मेरे पास इसकी 914 की पोजीशन है और अब क्योंकि ये अपने प्राइस के आसपास लौट आया है तो मेरा जो ऑप्शन मैंने बाय की थी अपनी पोजीशन को हेज रखने के लिए, उसका नुकसान मुझे जरूर हो रहा है। लेकिन कल के दिन में अगर ये 910 के ऊपर ट्रेडिंग देता है और एक बड़ा बाउंस दिखा देता है किसी भी कारण से 921, 22, 25 तक चला जाता है, तो मेरे ये कह सकते हैं कि ऑप्शन प्रीमियम की भरपाई हो जाएगी। अदरवाइज क्योंकि मेरा प्रीमियम डिके हो गया है, उस चीज का मुझे नुकसान है और इस पोजीशन को जब मैं अगले एक्सपायरी में शिफ्ट करूंगा तो मुझे वहां फिर से बाइंग के लिए पैसे देने होंगे, ऑप्शन बाइंग के लिए, तो वो मेरा एडिशनल खर्चा होगा। तो इसीलिए एक मूव 920 से 930 के बीच में आए तो मैं इस एक्सपायरी में प्रॉफिट में छूटूंगा, अदरवाइज मुझे नुकसान ही होगा। और इस पोजीशन को जिसने नया ट्रेड लेना है, एक बार थोड़ा सा और स्ट्रेंथ दिखे, स्टॉक 920 के ऊपर क्रॉस करे तो नया ट्रेड लॉन्ग साइड पर लीजिएगा। भारती ने आज इंट्राडे में कोशिश की, स्टॉक ने 710 क्रॉस किया, लेकिन मेरा यह मानना है कि अगर 715 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो आप लॉन्ग ले जाइए 730-35 के टारगेट के लिए। क्लोजिंग अच्छी मिली है लेकिन ऊपर से गिरावट दिखी है, तो इसीलिए कहां ट्रेड लेना है, 710 और 15 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पर
पोजीशन ले जा सकते हैं। अभी भी कोई इसके अंदर कोई मंदी की कोई सिचुएशन है नहीं। बजाज फाइनेंस, देखिए कल वाली अगर पोजीशन को मैंने कल ना काटा होता तो आज कितना बढ़िया प्रॉफिट होता, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हमें कल 150 पॉइंट का प्रॉफिट मिला था और मेरा टारगेट मुझे मिला था जहां पे मैंने बाइंग करनी थी और जो मैं इतने दिनों से कह भी रहा था। अभी भी मैं लॉन्ग पोजीशन यहां से कैरी करना पसंद नहीं करूंगा, मैं डिप पर ही बाई करना पसंद करूंगा। और उस केस में अगर फिर से क्लोजिंग हमें 7700 से नीचे मिलती है तो फिर एक बेयरिश मोड होगा, उस केस में और गिरावट गहरा सकती है। तो अभी इसमें वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी रखेंगे। नया ट्रेड हम इसमें नहीं लेंगे, नया ट्रेड डिप पर बाय मिलेगी तो ही लेंगे, अदरवाइज नहीं। और कल की वीडियो में मैंने कहा भी था कि जैसी कैंडल फॉर्मेशन इसके अंदर हो रही थी, आज की मूव बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी। मैं ये मान के चल रहा था कि ये स्टॉक एक बार 7200 भी ब्रेक कर सकता है। तो अब ये चला बिल्कुल उसके रिवर्स है। अब ये कारण मुझे अभी समझ नहीं आया और क्लोजिंग इसने सारी मूविंग एवरेज क्रॉस करके ऊपर की दी है, लेकिन मैं अभी बुलिश नहीं हूं इसके अंदर। मुझे इसको डिप पर ही बाय करनी है, या 7700 के नीचे ट्रेडिंग करेगा तो मैं इसे शॉर्ट करके ट्रेड करूंगा, उससे पहले कुछ नहीं करूंगा। और आपके लिए भी एडवाइस होगी, अगर डिप पर मिले तो ही लॉन्ग में जाइए। अरविंदो फार्मा ने आज एक मूव दिखाई और ये देखिए अगर ये क्रॉस होगा 706 के ऊपर तो आपको 717-18 तक दिख सकता है, लेकिन 717 एक बड़ी रेजिस्टेंस है। ये क्रॉस होकर ऊपर क्लोज होगा तो एक मूव 750 तक की दिखेगी। तो जहां तो आप क्लोजिंग मिले 707 के ऊपर तो आप लॉन्ग ले जा सकते हैं, या 720 के ऊपर मिलेगी तो कंफर्मेशन ज्यादा स्ट्रांग होगी लॉन्ग साइड पर। चॉइस आपकी है कि आप कहां पर बाय करना चाहते हैं। अभी किसी भी मूविंग एवरेज को इसने ब्रेक क्रॉस नहीं किया है, तो आज की कैंडल पे ही केवल ट्रस्ट मत कर लीजिएगा। एक बार 720 के ऊपर क्लोजिंग मिलने दीजिए, ज्यादा कंफर्म हो जाएंगे कि हमें लॉन्ग पोजीशन लेनी चाहिए या नहीं। उस केस में 750 के टारगेट के लिए आप पोजीशन कैरी कर सकते हैं लॉन्ग साइड पर। अंबुजा, देखिए अंबुजा ने नीचे से रिवर्सल दिखाया तो है, लेकिन एक ये सपोर्ट थी जिसको ब्रेक करके नीचे गया था 380। आज जैसे बाकी सीमेंट सेक्टर्स में एक बाइंग दिखी है, तो इसमें भी नीचे के लेवल से बाइंग दिखी है, लेकिन कंफर्मेशन इसमें जबरदस्त तब कन्वर्ट होगी ऊपर की तरफ कि हम इसे अब खरीद ही लेना चाहिए। वो प्राइस है आज की डेट में 390। 390 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो आपको 401 और 415 तक के टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप डिप पर बाइंग करने की स्ट्रेटजी रखते हैं तो प्राइस 781-82 के ऊपर भी अच्छा कि आप यहां से लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। पिछले 4 दिन से स्टॉक यहीं कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन नजरिया आपका नवंबर एक्सपायरी पूरी का होना चाहिए और पोजीशन फ्यूचर्स के अंदर होनी चाहिए। और हेज आपको अपनी चॉइस के हिसाब से करना है कि कितना आप रिस्क अपने इस ट्रेड में ले सकते हैं, तो उतनी दूर की आप ऑप्शन पुट बाय कर सकते हैं साथ में अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए। और मेरा आपसे विनती है कि अपनी कैपिटल को 100% रिस्क के ऊपर मत डालिए, अपनी पोजीशन को हेज रखिए। अगर लॉट साइज सपोज मान के चलिए कि 6 लाख का है, तो रिस्क अपने हिसाब से कैलकुलेट कीजिए कि आपको 6 लाख में से 5% का रिस्क लेना है, 3% का रिस्क लेना है या 2% का रिस्क लेना है। लेकिन मेरा यह मानना है कि मैक्सिमम 5%, लेकिन 1.5 से 2% से ज्यादा रिस्क मत उठाइए कभी भी। कैपिटल बची होगी तो आप पैसे भी कमा सकते हैं, अगर कैपिटल ही नहीं होगी तो पैसे कहां से बनेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो ये मेरी पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सकें। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।